हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, चूज द करेक्ट ऑर्डर। तो हमारे पास यहाँ पे जीन सीक्वेंसिंग के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको हमको रीअरेंज करना है और फिर गिवन ऑप्शंस के अंदर से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जीन सीक्वेंसिंग में इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है हम आइसोलेट करते हैं डीएनए को। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद उस आइसोलेटेड डीएनए के हम फ्रेगमेंट्स करते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। लाइक कुछ फ्रेगमेंट इस साइज़ के हो गए, कुछ इस साइज़ के हो गए। अब क्या करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम ऐड करते हैं वेक्टर्स के अंदर, ताकि उसको ये डिवाइड कर करके एम्पलीफाई कर दें। और वो एम्पलीफाइड जो डीएनए होगा ना, जीन होगा, उसको हमको स्टडी करने में या सीक्वेंस करने में इजी होगा। तो हम इसको डालते हैं वेक्टर के अंदर। फिर आता है हमारे पास, जब ये जीन एम्पलीफाई हो चुका होगा, जीन एम्पलीफिकेशन हो चुका होगा, तो हमारे पास बड़े बड़े सीक्वेंसेस आ चुके होंगे। तो अब इनको क्या करते हैं हम, एक चीज़ आती है ऑटोमेटेड सीक्वेंसल, उनके अंदर इन जीन सीक्वेंसेस को डालते हैं। तो वो डीएनए सीक्वेंसर इनको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इनको अरेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ माइक्रो सैटेलाइट्स टू फॉर्म जेनेटिक मैप्स। जेनेटिक मैप ही है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो यूज़ आने वाली है, और इसके साथ ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। माइक्रो सैटेलाइट की यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें होती है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम उनको गिवन ऑप्शन के साथ वापस जो हमें ये वाले जो स्टेप्स दिए उनको रीअरेंज करते हैं। सबसे पहला था हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस है वही किया है हमको, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद किया हमने फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हमारा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फिफ्थ। उसके बाद आ जाएगा फिफ्थ। उसके बाद हमने वेक्टर के अंदर इसको इनपुट करके सूटेबल वेक्टर के और एम्पलीफिकेशन करवाया। तो वो प्रोसेस कौन सा है, क्लोनिंग इन सूटेबल वेक्टर। तो स्टेटमेंट सेकेंड। उसके बाद क्या किया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर के अंदर इसको हमने इनपुट दिया इसका। तो ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर कहाँ पे हमारा, स्टेटमेंट सिक्स। फिर इसने हेल्प ली सीक्वेंसिंग करने के लिए कंप्यूटर की, तो हमारा आता है स्टेटमेंट थर्ड। फिर इसको रिलायंस किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने यूज़ किया रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। तो फिर आया हमारा स्टेटमेंट सेवेंथ। ये हो चुका। इसके बाद हमने फॉर्म किए जेनेटिक मैप्स। तो वो था फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एंड जेनेटिक मैप्स, स्टेटमेंट फोर्थ। इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कंप्लीशन, डेट इज़ स्टेटमेंट एट्थ। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। और ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी से। That is our correct answer to the question. Hope you understood the question well. All the best.